हाँ, तो कक्षा 10th की प्रश्नावली नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्योंकि 16 तक मैं काम करवा चुकी हूँ, वीडियो बना दी गई है। और 17वां क्वेश्चन जो है इसमें वो क्या कहता है कि एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो आपको ज़्यादा गहराई में नहीं सोचना, ये सोचो कि 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया 60 मीटर। उसके शिखर से यानी कि टॉप वाले पॉइंट पे, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे उसने देखा समुद्री जहाज़ों को, 2 समुद्री जहाज़ों को। मैंने फर्स्ट और सेकंड पुट भी कर रखा है। उनके अवनमन कोण आपको पता है कि जो देखा जाता है उस दृष्टि वाली रेखा यानी देखने वाली लाइन और जिस चीज़ को आप देख रहे हो उनके बीच में जो एंगल बनता है, ये पहले बता दिया था मैंने, उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो पहले जहाज को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और जब दूसरे जहाज को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब वो कहता है कि हमें ये फाइंड करना है कि उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, ये और ये, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने दोनों जहाज़ों के बीच में x पुट किया है, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यानी कि सेकंड जहाज और इस वाली लाइट हाउस से, वो मैंने y पुट किया है। ठीक है, क्योंकि करना तो पड़ना ही था, दूरी तो अपने को पूरी लेके चलनी ना, 30 डिग्री में ये वाली पूरी लेके चलनी है। ठीक है, अब लिया तो मैंने अवनमन कोण है कौन सा, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। इसको हमने नीचे कैसे लेके आए, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाली जो है जेड की आकृति बन रही है, तो ये 30 डिग्री एकांतर कोण बन गए। ठीक है, वर्टिकली एंगल, और इधर जो है अल्टरनेट एंगल बन गए। ठीक है, और ये जो 45 वाली लाइन है कौन सी आ रही है, 45 वाली ये वाली, ये जेड की आकृति ये बना रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब अपने काम शुरू करते हैं। तो पहले जब हम थीटा को 30 डिग्री लेके चलेंगे, या पहले 45 ले लेते हैं। पहले थीटा को जब 45 लिया तो हमारा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो है अपने पास 60, और जो बेस है वो अपने पास है y, तो 1045 इक्वल टू 60 अपॉन वाई। ठीक है, 1045 1 होता है, 60 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू 60 आ गई। ये अपने फर्स्ट नंबर इक्वेशन डाल के y इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। अब लेते हैं जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो 1030 इज इक्वल टू 60 अपॉन वाई प्लस एक्स, क्योंकि 30 में y भी काउंट होएगी दूरी और x भी, दोनों है ना, तो y प्लस एक्स हो गई। अब 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 3, 60 अपॉन y की वैल्यू अभी 60 निकाली थी वो पुट कर दी, प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू रूट ऑफ 3। अब x को इधर रख लो, 60 को परली साइड यानी राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -60 हो जाएगा, 60 को कॉमन ले लो, रूट ऑफ 3 -1। अब 1 -7 3 2 वैल्यू पुट कर दी, -1 किया तो ओनली बच गया -0.732, 60 इंटू इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 43.920। जीरो को आप हटा सकते हो, लास्ट में जो डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो होती है उसको हटा सकते हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है 18th नंबर क्वेश्चन। तो 18th नंबर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है अपने को कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो ये मैंने उसकी 1.5 मीटर हाइट पुट कर दी। ठीक है, फिर वो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये मैंने भवन ले लिया। ठीक है, ये वाला 30 मीटर ऊंचा भवन है। फिर वो ये कह रहा है ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये लड़का जब इधर को चलता है, यहाँ से यहाँ चलता है, इधर को भवन की तरफ चलता है, तो कितनी दूरी चल कर गया, तो कितनी दूरी को मैंने x सोच के रख लिया। ठीक है, कितनी दूरी चलता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, पहले 30 डिग्री था फिर 60 हो जाता है, तो कितनी दूरी चल करके भवन की तरफ गया कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया, तो ये हमें बताना है। अब ये तो आपको पता है कि आंख से देखेगा तो 1.5 मीटर पूरा कवर कर गया। अब अगर ये 30 मीटर है इसकी हाइट, तो 1.5 मीटर तो अपने को माइनस करनी पड़ेगी ना उसकी हाइट जो लड़के की है, तो आंख की सीध में अगर लेके चलते हो तो ये कितनी हाइट बच गई, 28.5 मीटर। तो अब हम बिल्डिंग की जो अपने भवन की हाइट है वो 30 मीटर ना लेकर के 28.5 मीटर लेके चलेंगे, 1.5 मीटर घटा दिया। ठीक है, अब फिर वही परपेंडिकुलर और बेस का है, और बेस कैसे लिया, जो जितनी दूरी वो चल कर आए उसको तो एक्स लेट कर लिया,
जो दूरी बच गई थी बाकी की भवन की तरफ की वो वाई लेट कर ली। ठीक है, तो पहले थीटा लिया 60 डिग्री, कोई सा भी ले सकते हो, बस उसके अकॉर्डिंग हल करना है अपने को। ठीक है, तो थीटा 60 डिग्री लिया तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 में अपने को सिर्फ ये छोटे वाला ट्राइंगल यूज हो क्योंकि 60 सिर्फ यहाँ तक है, तो 28.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपना वाई है। इसकी वैल्यू पुट कर रही √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। ठीक है, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आए, √3 को नीचे लेके आए, तो वाई की वैल्यू आएगी 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब थीटा लेके चलते हैं 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि सारी दूरी पूरा राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा, तो 1 अपॉन √3 इसकी वैल्यू पुट कर दी इधर 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपनों ने अभी फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड की थी 28.5 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी रकम से, तो x अपॉन 1 का नहीं 1 अपॉन √3 का, x इंटू 1 अपॉन √3 प्लस 28.5 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3। ठीक है, इज इक्वल टू 28.5। अब x अपॉन √3 प्लस ये √3 से मल्टीप्लाई करके पूरा 3 बनाएगा, ऊपर अपने पास 28.5 है इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, तो x अपॉन √3 इसको कट करेंगे तो 9.5 इज इक्वल टू 28.5। 9.5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 19 बच जाएगा पूरा, तो x इज इक्वल टू ये √3 इससे मल्टीप्लाई होके ये अपना आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 19 इंटू √3 मीटर की, यानी इतनी दूरी जब चलकर वो आगे गया था तो एंगल 60 डिग्री का बन गया था जो लड़का आगे गया था। ठीक है।